मैं दरख्वास्त करूंगी डॉक्टर तौसीफ अहमद को जो अपना ख्यालात शुक्रिया। आज का तारीखी मौका यह है कि मेरा ख्याल 75-73 के बाद डॉक्टर तनवीर किसी इजलास की सदारत कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा खालिद रज़ान को कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी, और उनके साथ माजरत ये कि उन्होंने किताब का पहला मसौदा मुझे दिया था, मगर मैं बीमार हो गया और अस्पताल में दाखिल हो गया तो इधर उधर गायब हो गया था। मगर खालिद नाराज नहीं हुए मुझसे, उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके ओरिजिनल काफ़ी मौजूद है, तो उसकी वजह से ये अच्छी दस्तावेज आ गई। ये जो खालिद का काम है इसके दो हिस्से हैं। एक तो वो शख्सियात जिनके बारे में पहले से मौजूद थी, किताबें लिखी गई थी तो वहाँ से इन्होंने मवाद ले लिया। एक वो जिनके बारे में कुछ भी नहीं था, उसके लिए ज़ाहिर है इन्हें ओरल हिस्ट्री का जो हमारा तरीका है उसका उन्हें सहारा लेना पड़ा, लोगों से बात करनी पड़ी। तो जब आप लोगों से राय लेते हैं तो खासियत तक मुसद्दिक़ा भी होती है और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी शामिल हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है वो एक कमी रिसर्च के हवाले से, जैसा कि रियाज कह रहे थे, रह जाती है। मगर वो बहुत बुनियादी बात यह है कि एक वाज़ेह नक्शा इसमें हमें नजर आ जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने जिस मुल्क के गरीब आवाम के लिए मजलूमों की जो जद्दोजहद है उसके लिए अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया और खुद में कुर्बान कर दिया। अगर हम देखें गुज़िश्ता 20 सालों में तो हम देखते हैं कि बायबाजों की जो कामयाबियाँ हैं नजरियाती वो तो बहुत ज़्यादा है। आज जितनी भी बुनियादी हुकूक की बातें हैं वो सब बायबाजों की 40 और 50 की दिहाई की तहरीक के नतीजे में तंजीमी तौर पर हम कामयाब नहीं हुए। मगर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि रुजत पसंदों का जो मवाद है बहुत ज़्यादा है। एक्सपो में जो नुमाइश लगती है, हम सर्वे करते हैं तो वो 70% जो दुकानें हैं वो मौलवियों की, हर किस्म के मौलवियों की दुकानें, और वो बेतहाशा लोग आते हैं और उसके ऑडियो भी है, विजुअल भी है। हमारा जो मैटर है, हमारी किताबें बहुत कम है। मगर खुशी की बात यह है कि कुछ किताबें लिखी गई। रमजान बलोच साहब ने जो किताब लिखी थी जारी की, अच्छा एक तब्दीली ये आई हमारे, एक तो वो लोग हैं जो मौक़िफ़ हैं, उस्ताद हैं, वो जैसे नामियात या याद जैसे, तो वो कुछ लिख लेते हैं, वो तो हमारे कोर्स का हिस्सा है। मगर एक हमारी कामयाबी ये हुई कि हमारे कारकुन सामने आए, जैसे रमजान बलोच साहब की किताब आई जारी के हवाले से, बहुत ही शानदार किताब थी। उससे पहले मैं रमजान बलोच से वाकिफ नहीं था, वो सियासी कारकुन के तौर पर नहीं। फिर रमजान मेमन की जो किताब आई, मेरे ख्याल में बहुत कामयाब किताब, बेहतरीन स्टोरी है। वो किसी नए आदमी को कन्वेंस करने के लिए कि गरीब आदमी का बच्चा जो स्कूल ले गया या स्कूल से फारिग हुआ, किस तरह वो जद्दोजहद कर गई। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किताब है। मैंने कहा था कि इसमें तो हमारे यहाँ हमारे पास वसाइल नहीं है, ना मुल्क का माहौल है, वरना इसमें तो फिल्म बननी चाहिए। तो ये इस तरह खालिद रज़ान की किताब है। तो ये बात बिल्कुल रियाज की सही है कि इसमें मजीद काम हो सकता है और काम हमेशा होना चाहिए। अब जो हमारे दोस्तों ने बहुत संजीदा काम किया है, अपनी ज़िंदगी लगाई है, डॉक्टर जब्बार खटक हैं, सोहेल सामी है और लोग हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी सामान्य उम्री, क्योंकि इनके पास बातों के हवाले से बहुत खजाना है। मगर वो खजाना तो हमें वैसे ही मुंतकिल होता है ना, कभी गुस्से में, कभी किसी तकलीफ के अंदर। तो जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में नहीं आएगा तो वो नई नस्ल को कैसे जाएगा, उसमें इख्तिलाफात भी होंगे, उसमें दूसरा मौक़िफ़ भी आएगा। जब्बार ने अभी उस्ताद बुखारी के बारे में जिक्र किया कि उन्हें पार्टी ने इल्ज़ामात से बरी भी किया था। मुझे याद आ गई कामरान अज़हर की किताब। कामरान अज़हर की किताब जो है वो पहली किताब है जिसमें सज्जाद ज़हीर का खासा मुआवजा किया गया, और उसकी क्या ही उनकी खामियों को और उनसे पहले आने से पहले जो मेन स्टारवर्ड से जो सिंध के थे, पंजाब के थे, उनके बारे में उन्हें किस तरह पार्टी से अलग किया गया। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद पार्टी ने ये इल्ज़ामात वापस ले लिए थे। मगर ये डिबेट की बात है। बुनियादी बात यह है कि खालिद ने किताब लिखी, इस पर मज़ीद लिखा जाना चाहिए, मज़ीद लोगों को कोशिश करनी चाहिए।
और इसको सिर्फ प्रिंट की शक्ल में नहीं होना चाहिए बल्कि सोशल मीडिया पे और नई टेक्नोलॉजी की शक्ल में आना चाहिए। हमारा मैटर जितना ज्यादा जाएगा, चाहे उससे किसी को शराब भी हो तो भी हमारी कामयाबी है, और हमारे जो नए लोग, नए नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही शानदार काम है और मैं समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ इसको सराहना चाहिए बल्कि मजीद लोगों को सामने आना चाहिए और ऐसी किताबें लिखनी चाहिए। यही हमारी कामयाबी है और यही हम नई नस्ल को देके जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देने को नई नस्ल को कुछ नहीं है। शुक्रिया।